मान सकते पवन ठाकुर? लास्ट सवाल है, मान सका कि जिला अध्यक्ष और एमएलए साहब भाजपा की बंटाधार कर देंगे जब तक ये रहेंगे? जिस प्रकार से शहर चल रहा, जिस प्रकार से भाजपा की गति पकड़ रही, क्या मानते हैं? ऐसा है जी, बंटाधार होगा, जुड़ेगी पार्टी या मजबूत होगी? ऐसा है जी, जिस तरीके से चल रहे हैं ना, जुड़ना चढ़ना तो कभी दिखता नहीं जी। अच्छा। अजय जी रही बट बंटाधार करने की, तो इनसे यही उम्मीद करी जा सकती है। विधायक जी इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते, ना विधायक ये काम कर रहा। पिछले 15 साल से सूत आ रखी है, ब्राह्मण राजपूत का जूत बजा दो बनियों को वोट मिल जाएगा। इससे अलग कोई राजनीति नहीं भिवानी की। सोने से 15,000 वोट आएगा, काम क्यों करेगा इंसान? नमस्कार, मैं अजय। अच्छा, जो सोशल मीडिया का माध्यम है, यो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा भी है। नू नहीं है कि उड़ा गुड मॉर्निंग, बस गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट खा लिया, बाबू ने खाना खा लिया, इस तक सीमित रहा है। सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें भी आए हैं। एक अच्छी चीज़ें आई थी, तो सर्दियों में गया था वो दिखाने के लिए, कहीं जलेबियाँ बट रही थी अग्निवीरों के लिए, कहीं रात को रहने के रुकने के लिए जगह बनाई जा रही थी रातों रात वहाँ के निवासी द्वारा। और एक ही सोशल मीडिया पे एक चर्चा और है फिलहाल। अब ये भूतपूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा पवन ठाकुर के रूप में, क्योंकि पिछली योजना में ये जिला अध्यक्ष थे, तब मेरी भी शुरुआत थी, अब जब ये नेता थे। लेकिन अब की बार इन्होंने भी सोशल मीडिया पे एक सिस्टम चलाया हुआ कि सुबह शाम अब ये है कि अब की बार फाइट में 2024 के चुनाव की तैयारी में पवन ठाकुर ने पहले तैयारी शुरू कर दी। एमएलए के दावेदार बन के, चाहे वो भाजपा से एमएलए दावेदार बने हैं, चाहे वो निर्दलीय रूप में बने हैं, चाहे अपने भाईचारे के ऊपर बने हैं, यानी किस तरह यानी 2022 के अंदर 11-12 दिसंबर बात करूँ, वहाँ तक इनका दावा है कि मैं एमएलए की तैयारी करने लग चुका हूँ। धरातल के ऊपर जिस तरह भाजपा के मोदी साहब वगैरह भाजपा पार्टी की नीति आई है कि अगली रणनीति शुरू कर दे, तो अगली आवाज़ पवन ठाकुर की। थोड़ा पार्टी के बारे में पूछूँगा किस तरह से विस्तार से है, विस्तार से कि क्या पार्टी का माहौल है, किस प्रकार की पार्टियों के अंदर गतिविधि चल रही है, किस प्रकार के वर्तमान के एमएलए साहब का कार्य देख रहे हैं, क्यों आपको अब की बार अपना चेहरा आगे लाने की जरूरत पड़ी। नमस्कार। नमस्कार अजय जी। पहले तो आप अपना दे दो पूरा परिचय। ऐसा है अजय जी, मैं पवन ठाकुर पूर्व में युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ बीजेपी से, और ग्रीवेंस कमेटी का सदस्य रहा हूँ। आप युवा मोर्चा अध्यक्ष थे? बिल्कुल जी। जी, मैं जिला अध्यक्ष है आपको? हाँ, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष थे। तो बताएं, अब आजकल आप पार्टी में कम दिखते हैं, कहीं मीटिंगों में नहीं दिखते, क्या कारण मानते हैं? नहीं, ये ऐसा है अजय जी, मेरी अपनी व्यस्तता भी है, मेरा अपना व्यापार भी है, उसके कारण मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ पार्टी को। और अपनी और भी छोटी मोटी जो आसपास जाना वाना होता है, क्योंकि मैं खुद तैयारी में लगा हूँ विधानसभा की, तो गाँव में भी जाना होता है, फिर मेरा खुद का व्यवसाय, उसको भी टाइम देना, इसलिए मैं पार्टी में समय नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन वह है का दीवार का, आप तो कदे कौन दिखो? जिस टाइम दानिया जी आपके जिला अध्यक्ष थे, वो टाइम तो आप बहुत दिखाया करते, हर एक प्रोग्राम में दिखाते। आज दुपहर जी जिला अध्यक्ष ना, कितने बंदे ना दुपहर जी के पास देखो, ना पार्टी में देखो, ना एमएलए साहब के पास देखो। ऐसा है जी, आपसी हमारे थोड़े बहुत मनमुटाव भी है, इस वजह से शायद मैं नहीं जाता। हमारे जिला अध्यक्ष की मेरे को कार्यशैली पसंद नहीं है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता, क्योंकि वहाँ असली लड़ाई आदमी के सम्मान की होती है, वहाँ सम्मान नाम की चीज़ ही नहीं होती। अच्छा, इसलिए मैं जाता ही नहीं हूँ। जब पार्टी के साथ है, पार्टी जब समय बदलेगा, आदमी लोग बदलेंगे, अच्छे लोग आएंगे, तब काम करेंगे पार्टी के साथ। तो लगता नहीं कि जैसे अब जरूरत तो आपकी पार्टी को, आप जैसे युवाओं की भी, आप युवा रीढ़ की हड्डी हैं, मोदी जी कहें कि इस देश का 65% युवा देश की तस्वीर को बदलने का काम करेगा, और आप जैसे युवा जो 2 कदम पीछे हटा के अब अपनी भूमिका बनाने लगे, तो किस तरह से पार्टी खड़ी होगी, किस तरह पार्टी का स्तंभ बनेगा? नहीं, ऐसा है जी, मोदी जी जो कहते हैं कि 65% जो युवा और युवा को आगे आना चाहिए, तो उसी कड़ी में हम अपने आप को आगे करने के लिए विधानसभा की तैयारी में लगे, क्योंकि जो नेता है वो भी जनता के लिए काम करते हैं, और हम हमारी उम्र यूथ होने के कारण हम जनता में जाएंगे तो ज़्यादा लोगों को काम करेंगे, उनकी समस्याओं को ज़्यादा जोर शोर से उठा पाएंगे। जिला अध्यक्ष के लिए बनाए को नहीं, आप तैयारी करो एमएलए की। नहीं, जरूरी थोड़ी है कोई बीजेपी से, और बहुत पार्टियां हैं। अच्छा, आप पार्टी बदल भी सकते हैं? नहीं, वो समय परिस्थितियाँ होंगी तो बदली भी जाएगी। युवा जिला अध्यक्ष ने तो मन बना लिया कि हम कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ मान सभा मिलेगा वहीं ठहराव किया जाएगा। देखो जी, ऐसा है अजय भाई, पार्टियां बहुत सी हैं, बहुत लोगों के फ़ोन भी आते हैं कि भी आप हमारे पास आ जाओ, हमारे पास। वो समय देखेंगे, परिस्थितियाँ देखेंगे, हमारा भाईचारा, हमारे यार दोस्त हैं, हमारा जो परिवार, हमारा जो सर्कल है विधानसभा के, जो हमारे साथी हैं, उनसे सुझाव लेने के बाद जो समय हिसाब से जो उचित होगा वो निर्णय लेंगे, और उसके हिसाब से अपना चुनाव में जाएंगे। तो जो जिस प्रकार के आज आपके जिला अध्यक्ष हैं, वो पार्टी को जोड़ने का काम करे, कार्यकर्ता जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम करे, आप जैसे ग्रुप में? ऐसा जी, आप सबको पता है, जो उनके अपने निजी लोग उनको जोड़ रहे हैं, जो पुराने लोग हैं उनसे उनके साथ व्यवहार नहीं बन पा रहा।
या उनकी आपस की ट्यूनिंग ठीक नहीं हो पा रही। मूल कारण ये है। तो किस प्रकार से पार्टी मजबूत 2024 के अंदर अपना वर्चस्व दिखा पाएगी? ऐसा है जी, पार्टी मजबूत होती है जनता के काम करने से। मोदी जी ने काम किया तो लोग मोदी जी को चाह रहे हैं, मनोहर लाल जी ने काम किया तो लोग मनोहर लाल जी को चाह रहे हैं। यहाँ जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा जनता उसको बाहर निकाल देगी। तो एमएलए आपकी तीसरी योजना से एमएलए घनश्याम दास सराफ जी हैं, एमपी आपके भाजपा से हैं एमपी चौधरी धर्मवीर सिंह जी। तो किस प्रकार से देखते हैं उनकी नेतागिरी, देखते हैं किस प्रकार से उनकी कार्यशैली देखते हैं, और किस प्रकार से उनका लोगों प्रति रवैया है वो देखते हैं? तो कोई ऐसा है जी, एमपी साहब चौधरी धर्मवीर सिंह है, हमने उनके कार्यशैली को देखा है। वो वाकई में जननेता आदमी है, उनको लोगों की समस्याओं का भी पता है, उनको दूर करने का भी पता है। वो सिंगल पर्सन आदमी ऐसा है जो लोगों की हजारों की भीड़ को रोज सुबह शाम देखता है और उनके काम करता है। ऐसे विधायक जी को लगा लो, विधायक जी इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते, ना विधायक ये काम कर रहा है। पिछले 15 साल से सूत आ रखी है, ब्राह्मण राजपूत का जूत बजा दो बनियों को वोट मिल जाएगा। इससे अलग कोई राजनीति नहीं भिवानी की। सोने से 15,000 वोट आएगा, काम क्यों करेगा इंसान? ये बताओ ना आप, ऐसी कोई उपलब्धि बताओ, कैसी कोई उपलब्धि नहीं है 15 साल में। जातिकरण साध के आदमी एमएलए बन रहा, काम बताओ ना। पिछले 15 साल में भिवानी में ऐसा कौन सा काम है जिसको आप उपलब्धि बता रहे हो? नहीं, मैं तो मेरा तो काम नहीं है बताने का, बताने का, लेकिन काम तो आपका था। डंडा तो आप बैठा है डालते पास एमएलए साहब का था, चाहे किसी का भी था, भाजपा का था। नहीं, जब तक हमें लगा कि वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके साथ थे। हमें लगा 15 साल तक आपको 15 साल तक काम कराया, उन्होंने काम भी कर दिया, बीच में काम की कर दिया, वो बता दो। ऐसा है जी, जनता का काम करने का मतलब जब तक उन्होंने जनता की सुनी, किसी काम को किसी तक पहुंचाया, भाई आगे को मांग रखी, मांग भी तो रखते हैं, उनको अमल आने में लग जाते हैं साल 2 साल 5 साल लग ही जाते हैं सरकार आने में। वो तो 15 साल हो गए, 12-13 साल हो गए होंगे। हाँ, तो 12 साल क्या है उस 12-13 साल में? हमें तो कुछ दिखता नहीं है। मैं खुद खूब रहा हूँ उनके साल, 13-14 साल तक रहा हूँ, संगठन में भी रहा हूँ, सारी जगह काम किया मैंने। उसके बावजूद भी आज कुछ नहीं है, आज जीरो ही है। अगर देखा जाए तो शहर की परिस्थितियाँ, चाहे आप रोडों से लगा लो, बिजली पानी का लगा लो, नगर परिषद का लगा लो, कहाँ है? छोटे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार चल रहा है। कहाँ सो रहे हैं विधायक जी, क्यों नहीं कर रहे? आप हमारे जो साइड पुल का निर्माण चल रहा है, पिछले 2 साल से पेंडिंग पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं है उसको। 25,000 लोगों की आबादी है, एक सब मजदूर टाइप के लोग हैं। एक आदमी को अगर पर डे से 50 रुपये का नुकसान तेल का हो रहा है, तो पर आदमी को 2,000 रुपये हो रहा है, कौन सुनेगा? तो इसलिए जी मैं तो इन चीज़ों के सख्त खिलाफ हूँ। और मेरा मानना ये है कि लोकल विधायक अगर सही तरीके से काम करता तो भिवानी में बहुत ज़्यादा काम और भी हो सकते थे, जो हुए इससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हो सकते थे। तो अब आपने भी सच लड़ा शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर, तो आपकी तैयारी किस प्रकार से होगी? किस प्रकार से अब चुनाव लड़ने की भूमिका पक्का मन बना होगा किसी और तरह, या फिर वो भी लॉलीपॉप होगा कि आज एमएलए के रूप में मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करके किसी और पार्टी को जा सकूँ हूँ, आने वाले वक्त में कहते फिर जितने बच्चा आने बच्चा नहीं हो जाए कि मैं तो इसी गोद में था, इसे होता था। देखो ऐसा है जी, हम तो पहले आदमी तो है नहीं जो राजनीति में इस तरीके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे से पहले भी करा है, मेरे बाद भी करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ क्लियर सा है, हमने लोगों के साथ रहना, लोगों का काम करना है ना। हम पूंजीपति हैं, ठीक है। हमारे साथ आप जैसे लोगों का भाईचारा, हमारे समाज का भाईचारा है। जिन लोगों में 15 साल से हमने काम करा है, बचपन से हम रहे हैं, उन लोगों का आपसी सहयोग के कारण हम ये दावेदारी करते हैं कि हम विधायक का चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो यह दावेदारी सोशल मीडिया तक रहेगी या वास्तव में एंड तक लड़ाई लड़ी जाएगी शहर की? क्योंकि एमएलए के काम भी गिना दिए, एमएलए की व्यवस्था भी गिना दी, एमपी के काम भी गिना दी, भाजपा की व्यवस्था भी गिना दी। नहीं, आखिर तक क्यों, आखिर तक लड़ेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप भी जनता लॉलीपॉप देने खतरा आमते हो? देखो जी, ऐसा है, जो लॉलीपॉप देते हैं उनको जनता सबक सिखा देती ना। तो अपन लॉलीपॉप देने के लिए आए हैं, अपने पास है जी खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत ये है कि हम लोगों के लिए करना चाहते हैं। तो क्या आप मान सकते हैं कि जिस प्रकार से 24 चुनाव आएगा, एमपी के भी आएंगे, एमएलए के भी आएंगे, भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है हरियाणा से, इस शहर से, इस हल्के से? देखो ऐसा है जी, जनता मांगती है काम, जिसने काम करा उसको वोट मिलेगा, जिसने काम नहीं करा उसको वोट नहीं मिलेगा, कोई भी पार्टी हो। अच्छा, ठीक है। और वो टाइम जा चुका है जब आदमी चेहरा देख के वोट दे दिया करते थे, हवा के वोट देते। लोगों को चाहिए अपना काम, चाहे वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, और जो काम करेगा जनता उसको वोट देगी। पार्टियां आजकल लोगों ने देखना बंद कर रखे हैं। मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में बड़ी काटो भरी राह होगी भाजपा की? बिल्कुल होगी। अगर इसी चेहरे के साथ अगर भाजपा आगे चली तो दिक्कत होगी, क्योंकि आज तक जो साथ ये चल रहा था, 2 जातियों के बीच में दरार करके सिस्टम करके अपने साथ लेना, वो चीज़ आगे कवर होगी। पढ़ा लिखा यूथ हो गया, चाहे वो राजपूत समाज का हो चाहे ब्राह्मण समाज का, वो भी मानते हैं इस बात को, है भाई। कोई भी लड़ाई रही हो पास्ट में, हमारे समाज की तो किसी की रही नहीं भाई, कि 2 परिवारों की लड़ाई थी, ठीक है, उनके आपसी मतभेद थे, उनके दूर भी हो गए, तो समाज आपस में क्यों दुश्मनी रखे? समाज ने ऐसा क्या होगा? तो जिन लोगों ने आज तक ये काम कराया उन लोगों को पता लग इस शहर के अंदर राजनीति ये है कि वो खुद डालो राज करो वाली अंग्रेज वाली नीति,
चल रही हो। पूरी भिवानी को पता है, वोट परसेंटेज के हिसाब से कहाँ स्टैंड करते हैं। यही तो पता है कि एक आदमी को ये कदर है यार, तुम उसके जाओगे, तुम्हारा कोई हक है, तुम तो फलाना रहे हो, ढिगड़ा रहे हो, कमज़ोर रहे हैं। ये बातें क्या है कि थोड़ी काम चलता है। लोगों को रिपोर्ट कार्ड चाहिए, लोगों को अजय जी काम चाहिए, ठीक है। इसलिए लोग कहीं ना कहीं, मेरा मानना है कि यूथ नाराज है। अच्छा, तो अब यूथ का फ़ायदा पवन ठाकुर उठाओगा? हाँ, पवन काम करेगा तो पवन उठाएगा जी। यहाँ तो काम करने वाले को वोट है अजय जी। पवन ठाकुर जितनी मेहनत करेगा, जितनी ताकत से करेगा, और उससे ज़्यादा कोई करेगा तो हो सकता है उसको भी उठ जाए। पवन ठाकुर कितने दिनों से मेहनत करे और क्या क्या इसे 5 काम बता दे जो शुरू कर रखे हों, उसको एंड तक बीड़ बीड़ उठाया जाएगा। 5 काम 2 साल तक। देखो ऐसा है अजय जी, 5 कामों की तो क्या, काम तो सैकड़ों कराने हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात रही काम की, हमें जो ये लगता है कि इस काम से जनता का भला हो सकता है या जनता की समस्या है, उस काम को हम प्रमुखता से उठाते हैं, चाहे रोड पे हो और चाहे मीडिया के माध्यम से हो। रही बात 5 काम फ्यूचर में कराने की, तो जनता मौका देगी, इस लायक बनाएगी, तो जनता से राय लेकर के इस काम को और ऐसे काम करे जाएंगे जिससे यहाँ का रोजगार बढ़े, ठीक है। और यहाँ कहीं ना कहीं नई इंडस्ट्री आए, लोगों एजुकेशन सेंटर जैसे और अभी डेवलपमेंट हुआ है और ज़्यादा हो, ठीक है। लड़कियों के लिए सुविधाएं हो, गांव से जो लड़कियां शहर में आती हैं, तो इस तरह की काफ़ी जो चीज़ें हमने सोच रखी है। लेकिन जब ऐसा मौका मिलेगा तो उस कामों को अमली जमा भी पहनाया जाएगा। लेकिन जो भाजपा है, भाजपा के नेता हैं, ये झूठ के पायदान पे क्यों चल के प्रदेश को, जिले को अंधकार में रखने का काम करे पवन ठाकुर? कौन बात? जिस प्रकार से आप काम के आधार की बात करें, शहर के अंदर काम नहीं देता 0% भी, लेकिन नीति है कि बस 0 टॉलरेंस पे काम होना रहा है। शहर की व्यवस्था यह है कि बुझो ना। तो इस बारे में तो विधायक जी अच्छा बताएंगे अजय जी। ना तो मैं विधायक हूँ, आप भी तो विधायक की तैयारी करो यार। नहीं तैयारी कर, सुन तो लो, तैयारी कर रहे हैं तो इस मामले में तो विधायक जी ज़्यादा बताएंगे। आप सर उन्होंने ले रखे, हमने थोड़ी ला ले लिया विधायक जी ले बेटा में यार। तो विधायक जी जाने, विधायक जी छुपा रहे होंगे फिर इन बात। जिला जो और भी हैं अध्यक्ष है, चाहे जिला अध्यक्ष हैं, चाहे आपके मंडल अध्यक्ष है, चाहे कोई भी अध्यक्ष है, मैं तो किसी ने बख्शूँ ही को नहीं। लेकिन क्या है कि ठीक है, आप न्याय संगत मीडिया खुद मान ले, हाँ हम कमज़ोर, हाँ खुद मान लेते हैं कि अधिकारी वगैरह लगाम कसाएंगे, खुद मान लेंगे, बस फलाना कराना दिलखा कराएंगे, वो कुछ कौन रात में पहुँच देते ठाकुर। देखो जी ऐसा है जय जी, सीधी सी बात ये है। अब ये जो कहते हो भाई हमने काम करे ना करे, इस बारे में तो अच्छी बात तो दे सकते हैं जी विधायक जी। अच्छा, ठीक है। या आप पूछो जिला अध्यक्ष जी से, ठीक है। उनकी जिम्मेवारी बढ़ती है कि शहर में क्या काम चल रहे हैं, कौन से पूरे हुए, कौन से नहीं हुए, फ्यूचर में होंगे तो कौन से होंगे। तो मान सकते पवन ठाकुर, लास्ट सवाल है, मान सका कि जिला अध्यक्ष और MLA साहब भाजपा की बंटाधार कर देंगे जब तक ये रहेंगे, जिस प्रकार से शहर चल रहा है, जिस प्रकार से भाजपा की गति पकड़ रही, क्या मानते हैं? ऐसा है जी, बंटाधार होगा, जुड़ेगी पार्टी या मजबूत होगी? ऐसा है जी, जिस तरीके से चल रहे हैं ना, जुड़ना चढ़ना तो तुम्हें दिखता नहीं जी। अच्छा। अजय जी रही बट बंटाधार करने की, तो इनसे यही उम्मीद करी जा सकती है, इससे ज़्यादा उम्मीद हम कर भी नहीं सकते। यानी भाजपा का बंटाधार कर देंगे आने वाले वक्त चुनाव तक। हाँ, वो तो आज भी जनता में है, वो तो आप किसी और से पूछो, आप खुद अपनी मीडिया में पूछते हो विधायक क्या कहेंगे उन नेताओं को, क्या सलाह देंगे और किस प्रकार से उनको चुनौती देंगे, किस प्रकार से उनको चेतावनी देंगे, किस प्रकार से उनको अवगत कराएंगे कि हाँ अगर नहीं करोगे तो यो हाल भी बंटाधार भी हो जाएगा? देखो ऐसा है जी, नई काम करेंगे तो हमारा जहाँ तक अधिकार होगा, हमारी जहाँ तक ताकत होगी, उसको अमली जामा पर आएंगे। रोडों पर विरोध करना है तो उस गलत काम के लिए विरोध भी करेंगे। और ना अपने को ज़रूरत है समाज की, भाईचारे की। जो लोग सही में काम चाहते हैं भिवानी में, जो चापलूस लोग हैं, जो ठोड़ेदार लोग हैं, जो अपने आप को मालिक मानते हैं किसी भी समाज का, वो अपने घर रहें। हम काम करने वाले लोग हैं, काम करेंगे, जनता मौका देगी तो सेवा करेंगे। 36-37 साल की उम्र है जी, सारा जीवन पड़ा है काम करने के लिए, और खूब करेंगे। तो एक लास्ट सवाल ले लेता हूँ, पूर्व जिला अध्यक्ष का कार्यकाल भाजपा के लिए और वर्तमान के जिला अध्यक्ष भाजपा के कार्यकाल का कहाँ कितना फर्क देखते हैं? ऐसा जी, पहले वाला जो जिला अध्यक्ष था वो समावेशी आदमी था। अच्छा। वो सबको साथ लेकर के चलने वाला था और उसने करा भी जहाँ तक हुआ। और यहाँ इस जिला अध्यक्ष आने के बाद देखो जी, मेरे मतभेद हैं उससे, मैं खुला करता हूँ। मैंने उसको कभी जिला अध्यक्ष मानना भी नहीं। वो है ठीक है, संगठन ने उसको बना दिया, वो काम करता रहेगा, लेकिन उसका रवैया काफ़ी लोगों के लिए नकारात्मक है, ठीक नहीं है। ये बात विधायक को भी पता है, MP को भी पता है, और जो संगठन के प्रमुख लोग हैं उनको भी पता है। अगर एक ही आदमी से संगठन चलता है, एक ही आदमी से पार्टी चलती ना अजय जी, तो इतना बड़ा सर्कल, इतनी बड़ी टीम क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसा क्या है दुपड़ जी के पास, जिला अध्यक्ष जी के पास, कि सारे काम उल्टे होना रहे फिर भी आग मूंद के बैठी पार्टी? ऐसा अजय जी, एक बात होती है जीवन में, कई लोग सेवा का मेवा खाते हैं,
अच्छा, इन्हें उन लोगों की सेवा कर रखी है जो आज ताकत में सत्ता में भरपूर है और उनका मेवा खा रहे हैं। आज उनका मेवा खा रहे हैं। तो मेवा कार्यकर्ता जाओ बाढ़ में। नहीं, कार्यकर्ता कहीं जाए, कार्यकर्ता की चिंता होती तो आज ये काम, कार्यकर्ताओं की अगर चिंता होती तो ये काम ही नहीं होता। जय जी, कार्यकर्ता कितने % कार्यकर्ता है जो सही में भाजपा से आज से 15 साल पहले जुड़े थे और वो आज कार्यकर्ता कहाँ है? विजय जी ना अजय जी, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता है भाजपा में 40 साल 50 साल उन्होंने भाजपा को दे दिए। बदले में उनको जीवन में क्या मिला? सिर्फ अपने घर वालों की उड़ाने, गाड़ियाँ, और आज वो आदमी अपने घर बैठे। ठीक है, चाहे विजय शेखावत हो, चाहे रमेश सैनी हो, और भी बहुत से नाम हैं। ठीक है, लोग एक आस्था से, एक उम्मीद के साथ इस पार्टी से जुड़े थे। हम भी जब पवन ठाकुर हो, हाँ, पवन ठाकुर भी लगा लो यार। मैं जब इस पार्टी से जुड़ा, कोहली पास आउट करके आया, तब मैंने सोचे थे बीजेपी देश की पार्टी, उसके साथ काम करूँगा। काम का आगे बढ़ा, पार्टी ने सम्मान दिया, अब यहाँ हूँ। आज अगर विधायक के लिए सोच रहा हूँ, मेहनत सोच भी रहा हूँ, तो ये भी उसी की है। पार्टी ने दिया, पार्टी के प्रति ईमानदार है। लेकिन पार्टी में कुछ ऐसे नकारात्मक लोग आने के बाद आदमी राजनीतिक अस्तित्व का खतरा महसूस करता है और ना सम्मान की बड़ी कमी हो जाती है। तो मैं तो देखो स्वतंत्र विचारों का आदमी, मेरी तो सीधी सी राय है, जहाँ सम्मान मिलता है वहाँ काम करो, नहीं मिलता तो अपना काम करो, अपने परिवार का पालन पोषण करो, और भगवान अच्छा दे तो लोगों की सेवा के लिए चुनाव लड़ो, बस। थैंक यू। तो भविष्य के गर्व के लिए बता दूं, युवा नेता के विचार थे, पूर्व नेता हैं जी। आने वाले वक्त में 2024 चुनाव जो आएंगे उसके अंदर भाजपा जिस प्रकार से टूट रही, भाजपा जिस प्रकार से बिखर रही, इस प्रधान की वजह से या एमएलए साहब की वजह से, कार्य ना होने की वजह से कार्यकर्ता में एक रोष देखा जा सकता है। चाहे वो पवन ठाकुर ग्रुप में हो, चाहे वो और अन्य कार्यकर्ताओं में, वो ये है कि कैमरे आगे बोलने की हिम्मत कोई करने वाला हो। बस जैसे सारे हिम्मत नहीं करते, जैसे पवन ठाकुर ने हिम्मत बोलने की, इस तरह से और लोग नहीं बोल पाते कैमरे आगे। लेकिन हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड रोने का काम सारे करें। तो ये छवि है और ये विचार हैं, और आने वाले वक्त के लिए इस शहर को एक नया अपना बच्चा, एक नया युवा, एक नया जोश, एक अच्छी राह देख रहा राजनीति के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारी करने लग रहा पवन ठाकुर ग्रुप में। अब देखते हैं जी, भविष्य गर्व की बात है, कितने वोट ले पाएंगे, कितने सहानुभूति शहर के लिए पाएंगे, कितना शहर के लिए प्रति ये नेता बनने के बाद में सोच पाएंगे। JNC न्यूज़ है अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।